अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रह गया हमारे पास लास्ट वन, डिडक्टिव प्रूफ, ठीक है। डिडक्टिव क्या होता है? जिसको हम लोग पहले से जो हमारे पास फैक्ट्स को मान के हम लोग उसको नेक्स्ट करेक्ट मान लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक तमाम इंसान क्या था, हमें वहाँ पर एग्जाम्पल लिखी, तमाम मैन क्या होते हैं? मॉर्टल होते हैं, उन्होंने फना हो जाना है एक दिन। तो अहमद भी एक इंसान है, तो उसने भी क्या हो जाना है? उसने भी फना हो जाना है, उसने मर जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, कहते हैं ए डिस्कस अर्लियर, हम लोग पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ आ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। जो पहले से हमारे पास चीज़ें मौजूद होती है उसे ट्रू मान लिया जाता है। इफ़ द प्रीमिसेस आर ट्रू दे द कंक्लूजन मस्ट बी आल्सो ट्रू। कहते हैं हमारे पास अगर प्रीमिसेस ट्रू हो, मतलब जो पहले से बात की हुई है वो ट्रू हो, तो उसका आंसर जो हम निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो भी ट्रू होती है। एग्जाम्पल है ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू बी ब्रीथ टू लाइफ, कि हमारे पास हर जो इंसान है उसे ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ना है? सांस लेना पड़ता है। तो अहमद इज़ अ ह्यूमन, तो बेटा अहमद क्या है? हमारे पास ह्यूमन है, तो देयर फोर अहमद इज़ आल्सो ब्रीथिंग टू लाइफ। तो अहमद को भी ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? डिडक्टिव प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली इन मैथमेटिक्स डिडक्टिव प्रूफ इज़ एन अलजेब्राइक expression is a technique to show the validity of the mathematical statement through a logic reasoning based on the noun rule। कहते हैं इसमें हम लोग डिडक्टिव प्रूफ करते हैं और उसको खास में साथ में क्या देते हैं? हमें लॉजिकल रीजनिंग देनी है साथ में। थ्योरम्स हमें पीछे पढ़ सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास सही साबित हो चुकी हुई है। एक्सियम क्या था? जो हमारे पास प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है तो बस ठीक है। और प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट, या फिर पीछे हम लोग जो पीछे प्रूव कर चुके हुए हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ बोर्डली यूज इन अलजबरा वगैरह में ये इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये देखें, प्रूव करना है x+1 का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। आसानी से प्रूफ ही आ जा सकता है। हम इसका फॉर्मूला खोलते तो हम इसे प्रूफ कर लेते, ये इक्वल आ जाना था। लेकिन हमें क्या करना है? डिडक्टिव प्रूफ करना है, हर स्टेप को जस्टिफाई करना पड़ना है, हमें रीज़न देनी पड़नी है, लॉजिकल रीज़न देनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, x+1 का स्क्वायर प्लस 7। अब x+1 का स्क्वायर है ना, हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं, x+1 अकॉर्डिंग टू दी, साथ में रीज़न दें कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने दी है साथ में, ठीक है। अब ये बेस सेम थी तो पावर्स ऐड करवा दी, इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 है, 1 ऐड होकर 2 बन गई थी। तो ये पहला स्टेप किया, ठीक है। अब क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटिव लाना है। अब x पहले x+1 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर वाला 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, फिर +1 मल्टीप्लाई हो गया। ये कौन सा है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब x से मल्टीप्लाई होगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और +7। तो ये भी हमारे पास अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। अब x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये x.1 है, 1 को पहले लिखा है और x को बाद में लिखा है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, 1.x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव ला लगाया एंड ये पावर रूल लगाया है, दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, 1 1 + 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें। तो बेटा ये हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये लगाया, 1 और 1 2x हो गया। तो बेटा ये हमारे पास प्रूव हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आसान है, सिर्फ हमने अपने ये इसको याद कर ले, रट्टा लगा लें, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 10 है, प्रूव डैट 45x + 15/15 इज इक्वल टू 3x + 1 बाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप को अगेन हमने क्या करना है बेटा? जस्टिफाई करना है। ये लास्ट है हमारे पास, डिडक्टिव प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, 45x + 15/15। तो 1/15 पहले स्टेप में अलग कर लेना, ठीक है। साथ में ये मेंशन कर दें कि ओवर बी हम लिख सकते हैं 1/a, b मल्टीप्लाई a की फॉर्म में, ठीक है। अब ये 45x है और ये 15 है, इसमें से 15 कॉमन आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। 15 को 3 से x से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, और 15 1 * 15, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से 15 बेटा कॉमन ले लें, अंदर क्या रह गया? 3x + 1, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला है अंदर मल्टीप्लिकेशन का। अब ये इनको ब्रैकेट्स में कर लें, तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स में करने से ये हमारे पास एसोसिएटिव ला है, ये ऐसे कटिंग हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे एक दूसरे के, तो 1 रह गया, 3x + 1 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 3x + 1 आ गया, ठीक है। यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। आज माशाल्लाह ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये पूरी थ्योरी, ठीक है, हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ को समझा सकूं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक एक्सरसाइज 8 तो वो स्टार्ट करते हैं और वो
करेंगे हम लोग साथ साथ, ठीक है। आसान है, थ्योरी समझ आ गई है, अब थ्योरी से रेलिवेंट ही उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।